हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ डिस्कशन किए थे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फ्यूल। तो फ्यूल के प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। 10 प्रिंसिपल मैंने डिस्कशन कर दिए थे। 4 प्रिंसिपल और बचे हुए हैं आपके, उनको डिस्कशन कर देते हैं। अभी 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 टीवी पे न्यूज़ आ रही थी, उसमें देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि अभी 2 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन हो गया है। तो ऐसे लग रहा है तो जून तो पूरा चला गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे जुलाई में क्या डिस्कशन होता है, कब हम लोगों की मुलाकात होती है। चलिए आइए देखते हैं। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन वो बढ़ गया है, तो बेटा घर में ही आपको पढ़ाई करनी है और प्रॉपर ऑनलाइन जितनी क्लास हो रही है वीडियो को आराम से अगर देखते चले जाएंगे तो डेली डेली जब देख रहे हैं लिमिटेड वीडियो बनाई जा रही है, ज्यादा बड़ी नहीं बना रहे हम लोग, इसीलिए 5 से 10 मिनट बस, मैक्सिमम 10 मिनट। अगर 10-10 मिनट भी करेंगे तो 1 घंटे में टीचर कितना दे रहा है आपको? 10 मिनट की वीडियो दे रहा है, तो 10 मिनट में अगर देंगे 4-5 मतलब 50 मिनट, 1 घंटे टोटल आपको पढ़ना है। अगर थोड़ा सा देख लिया था, उसके नोट्स बनाएंगे तो अगर 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो अभी तो प्रॉपर इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो निकल जाना चाहिए। घर में बैठने से कोई काम नहीं है। अब बच्चों के पास बुक भी नहीं, प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फ्यूल। तो पहला 11 पे देखिए प्रिंसिपल हमारा दिया गया है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मींस समता का सिद्धांत। कहने का मतलब है कि समानता। देखिए समान, अगर किसी एम्प्लॉय या कर्मचारियों के साथ न्यायहित का व्यवहार करेंगे तो वो प्रॉपर वे में अपना वर्क करेगा और अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश। अगर उसके साथ न्याय नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर वे में अपने वर्क को कंप्लीट नहीं करेगा। तो अगर न्यायहित व्यवहार नहीं करेंगे तो वो समझ लीजिए कि आपके साथ समानता का भी व्यवहार वो भी नहीं करेगा। अगर उनके न्याय हित का अगर कर्मचारियों के साथ अगर व्यवहार किया जा रहा होगा तो 100% वो आपके लिए भी न्याय हित की ही बात करेगा। तो ये कहने का मतलब है, तो इसको में देखना है कि नहीं देखना स्टूडेंट? तो ये कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मीन्स है समानता, यानी कर्मचारियों से न्याय हित की बात करना, न्याय हित व्यवहार करना। अगर उनके साथ अगर न्याय हित व्यवहार होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा नहीं स्टूडेंट? करेगा। तो अगर उनके साथ न्याय होगा तो आगे डेवलपमेंट करने का मतलब, कहने का मतलब है तो कर्मचारियों के साथ अगर न्याय हित की बात की जाएगी तो डेवलपमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो उसको देखना है हम लोगों को। तो अगर उनके साथ न्याय हित की बात हो रही है तो आगे वो डेवलपमेंट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेहनत से काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट दिया जा रहा है, 12 प्रिंसिपल दिया जा रहा है। इनिशिएटिव मींस मेरे पास पहल। भाई पहल करने भाई कोई ना कोई अगर कोई आदेश दिया जा रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो पहल हम लोग जब करेंगे, जब हमारे कहने का मतलब है पहल हम लोग कब करेंगे कि अगर कोई मान लीजिए किसी को कोई अच्छा वर्क करेगा तभी तो हम उसको मतलब उसको कोई बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। तो पहल किसी ना किसी पर्सन एम्प्लॉय को करनी ही करनी है कि जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा, फिर और अच्छा करेगा, तो किसी ना किसी को पहल करनी है। भाई अगर एम्प्लॉय का मेरे पास ऑनर के साथ अगर अच्छा व्यवहार है तो व्यवहार तो कुछ करना पड़ेगा, पहले आप व्यवहार करिए फिर वो पहल करे। तो किसी ना किसी या एम्प्लॉय पहल करे या ऑनर पहल करे, तो पहले ना किसी को पहल करनी होगी जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होती रहे आगे। तो मेरा कहने का मतलब कि इनिशिएटिव मींस पहल। तो पहल तभी होगा जब हमारे पास क्या करे एम्प्लॉय, मेरे पास क्या एम्प्लॉय कहने का मतलब कि नहीं, मेरे पास यहाँ कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव देखा जाए तो इफेक्ट क्या होगा, एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन द टाइम, कि टारगेट को ऑन द टाइम यानी टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करे। तो कंप्लीट करेगा तब कि भाई एक को ना किसी को अपने टाइम से वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। जब एक टाइम से वर्क कंप्लीट होगा तभी तो आगे मेरा प्रोसेस हो पाएगा। मान लीजिए अगर हम लोग अभी बैठ जाए कोरोना वायरस के चक्कर में तो क्या होगा कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा स्टूडेंट। तो बेटा पहल करने की जरूरत है अभी से पढ़ाई हम लोग को तैयार करनी है। अगर अभी से तैयार करोगे तब तो जाके दिसंबर में हम लोग जनवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और फरवरी और मार्च में हम पेपर के लिए रेडी हो पाएंगे, है कि नहीं? कहीं ना कहीं से पहल करनी है स्टूडेंट। अगर अभी इंतजार कर रहे हो अरे सर अभी जुलाई आएगी जब कोरोना वायरस हटेगा तब हम देखेंगे, तब अभी पढ़ाई करेंगे, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, तो वो चीज बेटा अलग है। ठीक है स्टूडेंट, कहीं ना कहीं से पहल करने की भी जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन द टाइम इफ दे आर सेट अप विद देयर, मेरे पास कंडीशन हमारे पास क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे पास वो भी कंडीशन हमारे पास दी जा रही। तो कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन द टाइम।
तो टारगेट को अपना कहीं ना कहीं से टाइमली कंप्लीट करे तो कहीं ना कहीं से हमें डेवलपमेंट होने की आसार होंगे। जब उसको कहेगा हाँ, अगर उनको बोनस अधिक मिल रहा है, भाई उसने अच्छा काम किया उसको मैंने बोनस दिया, तो कहेगा हाँ यार उसको बोनस मिला तो हम भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं से पहल करने की जरूरत है। नेक्स्ट छोटा सा ये भी प्रिंसिपल दिया गया है, स्क्रिप्ट डी क्राफ्ट। स्क्रिप्ट डी क्राफ्ट मीन्स संघ की शक्ति। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा तो 100% हमें क्या अपने गोल को अचीवमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई। अगर सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो 100% हम लोगों को सक्सेसफुल मिलेंगे, अपने गोल को अचीवमेंट कर पाएंगे। समझेंगे स्टूडेंट कि नहीं? नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारे पास दिया जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सनल, यानी कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थितित्व। मेरे पास क्या स्थायी होना भी जरूरी। अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय है और वो स्थायी तौर पर वर्क करेगा तभी तो वो प्रॉपर वे में काम आगे डेवलपमेंट कर पाएगा। आज आ रहा ज्वाइन हो रहा तो उसको ज्वाइन करने में समय लग रहा है नहीं करना, उसको कार्य को समझने में कर रहा है नहीं कर रहा। कोई वर्क करें, कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको समझने में कुछ समय लगता है। जब ने समझा, जब तक मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। जो पर्सन अगर स्टेबल होके काम करेगा तो वो सक्सेसफुल वर्क देगा, 100% वो देगा। अगर कहीं बदलते रहेंगे तो फिर क्या है, बाली कोई भी टीचर्स है अगर कंटिन्यू एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को और बच्चों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और वही चीज आगे जाके अचानक कोई आता है तो उस चीज को नहीं समझ पा रहा कि बच्चा कैसा है क्या चीज। तो वही चीज है, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग से आप लोग अभी पढ़ाई से लग जाएंगे तब तो लास्ट में एक चीज को समझ पाएंगे। एक पेपर मैं आपको डायरेक्ट पकड़ा दूंगा बोर्ड का तो आप समझ जाएंगे कि चैप्टर से क्या चीज है, नहीं समझ पाएंगे ना स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है कोई भी कर्मचारी है उसको स्टेबल होके वर्क करना है। अगर वो स्टेबल एक स्थायी तौर पर काम करेगा तो आगे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। अगर स्टेबल नहीं कर पाएंगे एम्प्लॉय को तो 100% वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सन। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर कर्मचारी मेरे पास स्टेबल होकर काम करेगा, स्थायी होकर काम करेगा तो अपना वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल फ्यूल के दिए जा रहे थे। तो उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रिंसिपल थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है यहाँ पे तो आज तो हम लोगों ने इतना पढ़ा है, इन चीज़ों को देखा है, किस तरीके से मैंने डिस्कशन करने की कोशिश की है। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मैंने आपको बताया कि देखिए किस तरीके से एक मैंने फिगर भी बनाया बेटा, स्टूडेंट देखिएगा फिगर बनाने की कोशिश की है कि देखिए एक तराजू बना हुआ बैलेंसिंग के लिए। देखिए दोनों में अगर बैलेंस होगा, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए स्टाफ है, ठीक है, ये मेरे पास ऑनर हो या हेड हो, है ना, स्टाफ हो, एचओडी हो, ऑनर्स हो, जो भी हो, तो अगर दोनों में तालमेल है, दोनों में इक्वल होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कर रही कि नहीं रही। दोनों में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप प्रेफरेंस करो और ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए प्रेफरेंस करे, इक्वल होना चाहिए। तो इस फिगर से हमने दिखा रहा है कि अगर इक्वल रहेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में चलेगी और अपने गोल को अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास कुछ वीडियो थे, इनको आप लोग प्रॉपर वे में रीड करेंगे क्योंकि इसका मेन कारण क्या है कि अब इतना रीडिंग करें, थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो ये फ्यूल के प्रिंसिपल थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।